Hello students, this is Vikas and first of all I hope you all are safe. Uh, Today, as we know that in our country this a very pandemic situation happening. So I requested you to please stay home, stay safe, and now today we will study about social studies phase 1, our past, class 6 chapter 1. Now first of all I want to make you know that what is history. हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ. एक्चुअली अगर इसकी डिफिनेशन की हम बात करें तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस. कहने का मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री वो स्टडी है जिसमें हम किस घटना को, उन घटनाओं को पढ़ते हैं जो हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में घट चुका है, और उसको जब हम मतलब वो एक क्रम में घटित होते आता है तो उस पूरे घटना के क्रम को जो स्टडी होता है उसको हम इतिहास कहते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कोई घटना जो है वो क्रम में कैसे घटित होती है. कहने का मतलब कि अगर हम बात करें एरोप्लेन की, ठीक है, कि एरोप्लेन की खोज, तो सबसे पहला क्रम आता है कि एरोप्लेन जो आज हम देख रहे हैं कि उड़ता है, तो इसके इतिहास को अगर हमें समझना होगा तो ये जो घटित हुआ है कैसे कैसे घटा, तो इसको अगर हम क्रम वाइज सीक्वेंस में अगर सजाएं तो जैसे देखिए पहले हमें सबसे पहले जाना होगा कि एरोप्लेन का खोज किया किसने, उनके बारे में जानेंगे. फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि उन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया, प्लेन को उड़ाया कैसे. फिर उसके बाद उस प्लेन को उड़ाने में, मतलब उस प्लेन को बनाने में, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया, उन्होंने क्या क्या उसमें डिजाइनिंग किया. फिर पहला प्रयोग अपने उस प्लेन को उड़ाने का उन्होंने कहाँ पे किया, ठीक है. तो ये जो मतलब जैसे सीक्वेंस आ रहा है कि पहले किसने किया, तो कोई व्यक्ति किया होगा. फिर है कि उसके लिए उन्होंने क्या विचार किया, तो उन्होंने पहले प्रोजेक्ट बनाया होगा कि अरे इस टाइप से मैपिंग बनाया होगा कि ये हम करेंगे, इस तरीकों को इसको ऐसे करेंगे तो वो करेगा. फिर उन्होंने पहला प्रयोग कब और कहाँ किया. उसके बाद फिर वो लाइमलाइट में कैसे आया. पहला बार जब उन्होंने प्रयोग किया तो क्या प्लेन उड़ा कि नहीं उड़ा, अगर उड़ा तो कितने देर के लिए उड़ा, या कहाँ से कहाँ तक उड़ा. तो यानी ये क्रम बन रहा है कि पहले कोई लोग था जिसके माइंड में ये आइडिया आया कि हमें इस टाइप से बनाना चाहिए. फिर उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया. फिर उन्होंने उसको पहला परीक्षण किया, पहला एक उसको टेस्ट किया. फिर उसके बाद टेस्ट किया तो उसके बाद जो परिणाम आया उसको उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंजर्व किया, कि उसको मतलब लिख के रखा पॉइंट्स को कि हाँ हमने क्या क्या गलती की, और इसमें अगर फेलियर हुआ या फिर सक्सेस हुआ तो कहाँ पे क्या हमने किया. तो ये क्रम बन रहा है. तो मतलब कि जैसे कोई भी घटना होता है तो उसका शुरुआती इनिशियल पॉइंट से लेकर के धीरे धीरे किस ओर वो आगे बढ़ा और उसका लास्ट पॉइंट क्या था, उस पूरे घटना के क्रम को जब हम पढ़ते हैं तो उसे ही मतलब जब वो जो बीत चुका है, जो अभी घटना का क्रम जो चल नहीं रहा है वो बीत चुका है, मतलब कि वो हो चुका है, तो वैसी घटना के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं. हिस्ट्री का हिंदी अर्थ होता है इतिहास. अगर हमें और एक तरीके से पढ़ना है, अगर सिंपल वे में समझना है कि हिस्ट्री या इतिहास क्या है, तो इतिहास जो है इसके वर्ड्स में ही इसका मीनिंग भी छुपा हुआ होता है. इतिहास मतलब इति का अर्थ होता है, इति का मीनिंग होता है बीता हुआ, और हास का मतलब होता है, यहाँ पे अगर इसको अलग अलग करके देखा जाए, हास का मतलब यहाँ पे ये होता है, मीनिंग ये निकलता है कि उस घटना के बारे में. तो यानी कि बीता हुआ घटना का मतलब कि वो ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं. ये था डिफिनेशन. हिस्ट्री क्या कहता है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ अर्ली ह्यूमंस
lived and progressed over thousands of years। हिस्ट्री को अगर और भी समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हिस्ट्री बताता क्या है, हमें क्या बताता है भाई। तो हिस्ट्री ये बताता है कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस, मतलब जो आदि मानव थे, मतलब कि वो पूर्ण रूप से मानव नहीं थे। जो आज हम मानव हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम पूर्ण रूप से इस तरीके से इतना तेज तरार नहीं थे, हमारा ये जीवन शैली नहीं था, हम कपड़े नहीं पहनते थे, हम इस तरीके से घरों में इतने अच्छे तरीके से अच्छे वे में बना के घर नहीं रहते थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, हमारे पास ट्रेन नहीं थे, यहाँ सिर्फ अर्थ पे जंगल ही जंगल था। और उस समय आज से लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले ह्यूमंस जो थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो कैसे रहते थे। और इन बीते 1000 सालों में, जो हमारा हजारों साल बीत चुका है, लाखों साल बीत चुका है, उसमें हम अपने आप को कैसे प्रोग्रेस किया, हमने कैसे आगे बढ़ा, हम कैसे हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक डिफिकल्टीज को फेस किया, उस डिफिकल्टीज में सॉल्यूशन निकाला और उसको फेस करते हुए हम आगे बढ़े। तो हमने बीते 10,000, 12,000, लाख वर्षों में क्या डेवलपमेंट किया, क्या प्रोग्रेस किया, ये हमें बताता है कौन? हिस्ट्री बताता है। तो ये था आपका मतलब परिचय हिस्ट्री का कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री सिंपल वे में यही समझना है कि हिस्ट्री एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं और वो क्रम में हुए हैं, मतलब एक क्रम में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम एक सीक्वेंस में जब हम पढ़ते हैं और उसके पूरे स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री यही बताता है कि हमारा बीता हुआ कल क्या था, हम कैसे उसको उस पर प्रोग्रेस किया, हम उसको कैसे फेस किया और कैसे आज हम यहां तक पहुंचे, ये बताता है हिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा, देखिए पहला ही हिस्ट्री का हमारा टॉपिक ही है व्हेन, वेयर एंड हाउ, मतलब कब, कहां और कैसे। तो इतिहास, जब हम बीते हुए चीजों की बात करते हैं और हम अपने, अगर सिंपल सा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज के जस्ट 2 महीना पहले जाते हैं, जब ये स्थिति हमारे आज का जो स्थिति है हमारे कंट्री में कि हम लोग आज घरों में बंद हैं, तो आप थोड़ा सा माइंड को रिमाइंड कीजिए कि 2 महीना पहले जाते हैं हम लोग, जब ये हमारे लॉकडाउन हमारे देश में नहीं चल रहा था। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें ये मतलब थिंकिंग करना चाहिए कि आज के 2 महीना पहले हमारा जीवन शैली क्या था, हम कैसे जी रहे थे। तो उसके पॉइंट को अगर आप देखिएगा तो जो सबसे पहला पॉइंट था कि पहले क्या हुआ, हमारे देश में, हमारे कंट्री में ये इंफॉर्मेशन आया कि एक वायरस आया है। दूसरा इंफॉर्मेशन आया कि ये वायरस हमला कैसे करता है। तीसरा इंफॉर्मेशन आया कि इस वायरस से बचना कैसे है। चौथा इंफॉर्मेशन ये है कि अब अगर ये वायरस हावी होता है तो हमें क्या करना है। तो अब हम अगर 2 महीना पहले जाएं तो हम 2 महीना पहले नॉर्मली घूम रहे थे, 2 महीना पहले नॉर्मली घूम रहे थे। जब ये सिचुएशन आया तो हमें डर लगा, हम थोड़ा सा सतर्क हो गए, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बने तो सरकार दिशा निर्देश मतलब गाइडलाइंस जारी किया। फिर उसके बाद हमें ये मानना पड़ा कि नहीं, इससे सिंपल सा बचने का उपाय यही है कि हम घरों में रहें। तो ये हमारा क्या था, ये जो इन्फॉर्मेशन आया कि पहले हमें जानकारी मिली कि वायरस एक आया है, कौन सा वायरस है, दूसरा जानकारी मिला, वो कैसे हम लोगों को इफेक्ट करता है, तीसरा जानकारी मिला। तो ये क्रम में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा कब हुआ था, 2 महीना पहले। तो ये हमारा पास्ट हो गया। और इसी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी यही शो कर रहा है कि ये जो पास्ट हम आज जो पढ़ रहे हैं, जो आज पास्ट के बारे में विचार कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में अगर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो इन सारी चीजों के बारे में जब हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जो बीत चुका है उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं और उसको सीक्वेंस में जब पढ़ते हैं तो वही कहलाता है हिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा है इससे, हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा है। क्योंकि वो तो बीत चुका है और जो बीत चुका है तो उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को। तो ये समझना है कि हिस्ट्री अगर पास्ट का बीता हुआ चीजों का मतलब पास्ट का एक नॉलेज है, एक जानकारी है, एक सीक्वेंस ऑफ नॉलेज है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि अकर हुआ था, हैपन हुआ था, मतलब घटा था। तो उसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, उससे हमें प्रॉफिट क्या है, क्या जानकारी मिलेगा, तो वो पहले सच्ची समझना जरूरी है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है, हिस्ट्री टेल्स अस ह्यूमन डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड वेरियस थिंग्स।
हम हिस्ट्री को पहला पॉइंट के हिसाब से, पहले पॉइंट के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, तो हमें हिस्ट्री यही बताता है, हमें हमें यही पता चलता है कि हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री यही बताता है, इतिहास ही बताता है कि ह्यूमन, जो पहले के ह्यूमन थे या फिर आज हम ही लोग जो ह्यूमंस हैं, हमने किस तरीके से बहुत से अलग अलग चीज़ों को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, उसे खोजा, उन्हें ढूंढा और उन्हें डेवलप्ड किया अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। कैसे हमने उन चीज़ों को खोजा, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है हम खोज रहे हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट था अर्थ पे ही, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो हमने क्या किया कि उसको खोजा, और कैसे खोजा, उसको कैसे यूज किया, ये हमें कौन बताता है? इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताता है कि हमने लाखों साल पहले आग का खोज किया। पहले लोग कच्चे मांस खाते थे, जब आग का खोज हुआ तो उसको पका के खाना शुरू किया, वो ज़्यादा डाइजेस्टिव होता था। फिर उसके बाद आग पे हमने धीरे धीरे काबू पाना भी सीख लिया, आग का बहुत जगह हमने यूज करना शुरू किया। उसके बाद हमें व्हील्स, चक्का के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर धीरे धीरे ह्यूमंस ने क्या किया, चक्के को, पहले एक गोल लकड़ी के लट्ठे को लुढ़कते देखा, फिर उसको चक्का बनाया, फिर उसको व्हील बनाया, फिर उसको और भी मतलब मॉडिफाइड करते चले गए हम लोग। तो ये सारी चीजें कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सारी चीज कौन बताता है? डिस्कवर के बारे में, इन्वेंशन के बारे में कौन बताता है? तो हम ये दूसरा पॉइंट जो है कि हमें ये समझना है दूसरा पॉइंट से कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इट टेल्स अस हाउ कल्चरल, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट टुक प्लेस। मतलब कि हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री हमें ये बताता है कि हमारा कल्चरल, हमारा सोशल और हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कल्चरल कहने का मतलब कि सांस्कृतिक मतलब कि सांस्कृतिक कहने का मतलब कि हमारा विचार, हमारा रहने का तरीका, हमारा प्रवास, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का तरीका, ये हमारा कल्चरल आता है। मतलब कि हम कैसे रहते थे, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर कैसा था, ये सारा चीज कल्चरल, सांस्कृतिक मतलब लक्षण हो गया, सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो गया, कल्चरल डेवलपमेंट। सोशल का डेवलपमेंट मतलब कि जैसे आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग, चाहे कोई भी स्पेसिफिक स्पीसीज हो, चाहे वो किसी एनिमल का हो, चाहे किसी बर्ड्स का हो, चाहे ह्यूमन का हो, हमें सब पता है कि हम विदाउट गैदरिंग नहीं रह सकते हैं। और मनुष्य जो है, जो ह्यूमन जो है, एक सोशल एनिमल कहलाता है, मतलब सामाजिक प्राणी। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य कभी भी उसको अकेले कहीं बंद कर दिया जाए तो नहीं रह सकता है, वो समाज में ही रहता है। तो हमारा सामाजिक डेवलपमेंट, हमारा सोशल डेवलपमेंट कैसा था, इसके बारे में कौन बताता है? हिस्ट्री बताता है। साइंटिफिक डेवलपमेंट का मतलब वैज्ञानिक विकास हमारा कैसे हुआ, हमने जो चीज भी इन्वेंट किया उसको हम लोगों ने मॉडिफाई, हम लोगों ने डेवलपमेंट, उसमें और ज्यादा विकास कैसे किया, उसको और ज्यादा मॉडिफाई कैसे किया, ये सब चीजों के बारे में कौन बताता है? हिस्ट्री बताता है। यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट टुक प्लेस, कैसे मतलब ये सारा डेवलपमेंट, ये सारा विकास जो है कैसे अपना जगह, अपना स्थान प्राप्त किया हमारे बीते दिनों में, हम कैसे आगे बढ़े, ये सारी चीजों के बारे में कौन बताता है? हिस्ट्री बताता है। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तीसरा है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, तो तीसरा पॉइंट है कि इट टेल्स us how people explored the world by traveling over thousands of kilometers on land, on water, without any maps or navigational tools। हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री ही है, इतिहास ही है जो हमें ये बताता है कि बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले अगो, पीपल जो है, लोग जो हैं, कैसे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, कैसे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को हमारे सामने लाया, कैसे लाया? ट्रैवल करके उन्होंने ट्रैवलिंग की। हम सभी लोगों ने आज के बहुत साल पहले, 100 साल, 500 साल, 400 साल, 1000 साल पहले हम लोगों ने क्या किया? ट्रैवल किया, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, मतलब हजारों किलोमीटर की दूरी तय किया। हमने पूरे वर्ल्ड को ढूंढा, हमने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया कि हाँ, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, इस पे एक ही जगह नहीं है, बहुत सारी जगह हैं। और उस टाइम, आज हमारे पास हर चीज है, ट्रैवल करने के लिए हमारे पास कार है, हमारे पास नेविगेशन टूल है, हमारे पास दिशा मापक यंत्र है, मतलब हम उसे पता लगा सकते हैं कि हाँ, कौन सा डायरेक्शन किधर है, हम आसानी से जा सकते हैं। लेकिन सोचिए जरा, यहाँ पे सोचने का, यहाँ पे थिंक कीजिए कि हजारों साल पहले न ट्रेन होगा किसी के पास,
ना शिप होगा, तो उन्होंने कैसे इस चीज को फेस किया होगा। अगर किसी, जैसे मान के चलिए हमें मन में विचार आया होगा कि हमें जाना है, तो लोग सिर्फ लैंड पर ही जाते थे। तो लैंड पर भी जाने के लिए अगर आज हम अनजान किसी एक जगह पे चले जाएं, तो हम उस जगह में अपने आप को खो सकते हैं। हम नहीं जा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता है कि हम जाएं तो किधर जाएं। लेकिन उस टाइम भी, आज के 1000 साल पहले लोगों ने क्या किया, लैंड पर और वाटर के माध्यम से, बिना किसी मैप, कोई उनके पास मानचित्र नहीं था 1000 साल पहले, कोई नेविगेशन, आज के डेट में जितना मॉडिफाइड, जितना मॉडर्न टूल्स है हर चीज के लिए, वो टूल्स नहीं था। बिना किसी नेविगेशन टूल्स के, बिना किसी मैप्स के, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पीपुल ने क्या किया, ट्रैवलिंग किया, मतलब यात्राएं की, बहुत दूर दूर तक गए और पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया कि हाँ यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये ओशियन है, यहाँ पे ये माउंटेन्स है। ये सारी चीजों के बारे में जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम जो जान रहे हैं, वो किसके थ्रू पता चला? वो पता चला हिस्ट्री के थ्रू, इतिहास के थ्रू। क्योंकि इतिहास ही है, हिस्ट्री ही है जो इन सारी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से, सीक्वेंस में जो घटा था, जो बहुत पहले घटा था, वो हमें बताता है। कौन बताता है? इतिहास बताता है। तो ये सारे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में ये चीजें घटित हुई हैं, ये चीजें घटा है, ये चीजें हुई थी। और इन सारी चीजों का हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री में, इसीलिए हमें बहुत जरूरी होता है कि हिस्ट्री को हम पढ़ें। चौथा, इसमें पॉइंट मैंने लिखा नहीं है नीचे क्योंकि स्पेस नहीं था, लेकिन मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देता हूं। चौथा पॉइंट ये है कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास्ट में जो चीजें घटी उससे हम इंस्पायर्ड हो सके और हम अपने प्रेजेंट को, अपने आने वाले कल को हम अच्छा कर सकें। जैसे अगर आपको एग्जांपल देता हूं कि सर हिस्ट्री से हम अपने आने वाले कल को अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल अभी रिसेंट का, और भाई अभी जो चीजें हो रही है उसके बारे में आपको एग्जांपल देता हूं। समझिए, हम हिस्ट्री से कैसे अपने आज के वर्तमान को, आज प्रेजेंट को और आने वाले कल को कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस जब ये हुआ, तो जब ये ठीक हो जाएगा, मान के चलिए 20 दिन के बाद सब पूरे कंट्री, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ठीक हो गया, तो हमें ये हिस्ट्री बताएगा कि हाँ भाई, हमने 2 महीना पहले क्या गलती किया था कि हम हर एक चीज को खा रहे थे, प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे, गंदगी फैला रखे थे, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, तो इस चीज से ये ऐसा रोग आया। लेकिन जब ये 2 महीना के बाद हमारा स्थिति सही हो जाएगा, तो वो हमारे लिए पास्ट हो चुका होगा, क्योंकि वो बीत चुका होगा। तो हम उससे यही सीख ले सकते हैं कि हाँ, हमारे पिछले 2 महीनों में ये चीज घटित हुआ, ये चीज बीता, तो अब हमें वो चीजें, वो गलतियां जो हमने की पहले, वो नहीं करना है, उससे बचना है और अच्छे तरीके से अपने पूरे मोहल्ले को, अपने सोसाइटी को, अपने कंट्री को, अपने सिटीज को, अपने टाउन्स को, अपने स्टेट्स को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, सेफ रखना है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि चौथा पॉइंट हमें ये बताता है कि हिस्ट्री पढ़ने से हमारे बीते हुए पास्ट से ये पता चलता है कि हम जो पास्ट में गलती कर चुके हैं, वो दोबारा वही गलती हम प्रेजेंट में या आने वाले फ्यूचर में नहीं करें, और ताकि अगली जो पैंडेमिक सिचुएशन आने वाला है उससे बचा जा सके। तो हमारा हिस्ट्री जो है, हमारा इतिहास ही है जो हमें आगे और अच्छे कदम उठाने के लिए और अच्छे काम करने के लिए हमें इंस्पायर करता है, हमें ये बताता है कि हमें और आगे कैसे अच्छे से काम करना है, हमारा हिस्ट्री ही बताता है। तो इतिहास ये चीज है, यही पढ़ना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें हम और भी आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम सिर्फ ये 2 पॉइंट्स को आप पढ़िए, इसको समझिए और इस पे खुद से थिंकिंग कीजिए, विचार कीजिए कि जैसे यह लिखा हुआ है कि हिस्ट्री टेल्स ह्यूमन बीइंग डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड वेरियस थिंग्स। आप उन थिंग्स के बारे में विचार कीजिए, खुद से सेल्फ मेडिटेशन करिए कि जैसे मान लीजिए रिवॉल्वर ही है या फिर साइकिल